बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, एक शख्स था, बड़ा शरीफ था, बड़ा सादा था और वो रोज़ाना जाता था और उसको रास्ते में कुछ लोग मिलते थे और वो उसको थप्पड़ मारते थे और फिर वो बेचारा चुप होकर गुज़र जाता था। वो बड़ा सोचता, बड़ा वो करता, लेकिन वो ये सोचता कि चले खैर है, कोई नहीं, मारते हैं, मारते रहें, और जो भी ये करते हैं। उसकी अपनी तबीयत थी, अपनी सादगी थी या कमज़ोरी थी, बुज़दिली थी, कुछ भी कह लें, वो गुज़र जाता था। ये सिलसिला एक अरसा चलता रहा कि जब भी वो वहाँ से गुज़रता और कुछ लोग उसे रास्ता रोकते, उसे कुछ बातें करते और इल्ज़ाम लगाते और ऐसी उल्टी सीधी बातें करते, और जब वो आगे से जवाब ना देता या इतना ज़्यादा उस तरह से ना करता तो उसे फिर एक थप्पड़ या मुक्का मारते। एक दिन ऐसा आया कि वो शख्स जाते जाते उसी तरह उन्होंने रोका और वो बंदे उसी तरह उसके रास्ते में आए और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से पहले वो करते थे वैसा ही सलूक किया। उस शख्स ने उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया होगा, बहादुरी आई, बुज़दिली आई या तंग आ गया। उसने ऐसा किया कि ज़ोर से उस शख्स को मुक्का मारा और उसके दांत और उसका नाक और उसका सब कुछ जबड़े शबड़े तोड़ के रख दिए। जब उसे मारा तो लोग वहाँ जमा हो गए, इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि तूने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि एक अरसा मैं इनके साथ यहाँ से गुज़रता था और ये मुझे इस तरह से करते थे, मारते थे और मैं नहीं बोला। और आज मैंने ये सोचा कि इनको इन्हीं की ज़ुबान में जब मैं जवाब दूँ तो शायद इनको समझ आ जाए। मैंने इनकी ज़ुबान में इन्हीं को जवाब दिया और इसके बाद अगर ये इन्हें हिम्मत है तो आए मेरे साथ, मैं अब इनसे बात करता हूँ। ये बात मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि ऐसा ही होता है माशरे में या मुल्क में या कहीं भी, चाहे वो हुक्मरान हो, इंतज़ामिया हो, घर में हो, गाँव में हो, बरादरी में हो, कहीं भी हो, हर शख्स की अपनी एक आदत होती है और वो उस आदत के मुताबिक चलता है। लेकिन जब वो तंग आ जाता है, जब वो उस सोसाइटी को, उस माशरे को उसी की ज़ुबान में जब वो जवाब देता है तो तब जाके उसे समझ आती है। अदम एतमाद की तहरीक को चलते हुए बेशुमार वाक़यात सामने आए, रोज़ सूरत हाल बदलती हुई हमने देखी। कभी अपोजिशन मजबूत होती, कभी इत्तेहादी उनके साथ जाते, कभी कोई हुकूमत को ब्लैकमेल करता, कभी कोई अपनी डिमांड रखता। लेकिन करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि जलसा हुआ और जलसे में भी बहुत से वो एंकर, वो टीवी चैनल्स, वो मीडिया हाउस जो सारी ज़िंदगी यानी 4 साल तक ये कहते रहे कि पंजाब में बुज़दार की हुकूमत है, वो नाकाम है, वो फ्लॉप है, वो लूला लंगड़ा है, वो बिल्कुल बहरा है, उसे नज़र नहीं आता, उसके अंदर एहलियत नहीं है, वो काबिल नहीं है, बेशुमार इस तरह की उसे बातें करते और इमरान खान को इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी पता नहीं इसने इसके अंदर क्या ख़ास बात देखी है, किसकी सिफारिश है, इसकी बीवी की सिफारिश है, इसका फ़लाना है, इसने इतने पैसे दिए, इसने इतना कुछ किया, तो इसने रखा हुआ है। और आज जब उसने उस पर मुश्किल वक्त आया और उसने सबकी डिमांड को देखते हुए, मशावरत करते हुए बुज़दार को हटाया और उसकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का कहा, क्योंकि ये उसके वक्त की ज़रूरत थी, तो वही लोग जो ये कहते थे कि बुज़दार की हुकूमत नाकाम है, नाअहल है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, बुज़दार के साथ ज़्यादती होगी, वो मासूम था, वो बेगुनाह था, वो सादा था, वो बोलता नहीं था, और इस तरह से उसने उसकी कुर्बानी लगाई, वो कुर्बानी का बकरा बन गया। और बहुत से ऐसे कहते हैं कि जी इमरान खान बहादुर था, डरता नहीं था, झुकता नहीं था, अपने आप को कह रहा था कि मैं बड़ी खुददारी में जीता हूँ, और आज देखें जी उसकी खुददारी कहाँ गई, उसकी बहादुरी कहाँ गई। उसने वो ब्लैकमेल नहीं होता था, ब्लैकमेल हो गया, उसने ये कर दिया। यानी ये वो माशरा है जो किसी को जीने नहीं देता। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि ये लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं। इनको जब तक इन्हीं की ज़ुबान में जवाब ना दो उस वक्त तक ये लोग समझते नहीं हैं। जैसे भी है सूरत हाल बदली, जो भी है, अभी 2-4 दिन बाकी हैं, कल तक क्या सूरत हाल होती है कोई इसका नहीं कह सकते। लेकिन चाहे हुकूमत जाती है या नहीं जाती, अपोजिशन जीतती है या हारती है, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन जो चीज़ समझ आ रही है वो यही आ रही है कि ये जो जिस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, इनके साथ ऐसी ही सियासत करने वाला बंदा यहाँ हो तो कामयाब हो सकता है। इमरान खान ने इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देकर ऐसे रंग पासा पलटा कि अब इन सब को समझ नहीं आ रही। कोई ये कह रहा है जी कि ख़त लहराया तो गलत लहराया, कोई ये कह रहा है कि वो झूठ था, कोई ये कह रहा है जी कि यहाँ पे ये जो सब कुछ किया उसने ऐसे दिखावा किया, ये झूठ है।
असल में ये वो मीडिया हाउस हैं, ये वो लोग हैं जिनको पहले ये उम्मीद थी कि स्टेज पे चढ़ के इमरान खान की तारीफ़ें और कसीदे पढ़ते थे। इन्हें जहन में ये था कि हमें लिफाफे आते रहेंगे, हमारे अकाउंट में पैसे जाते रहेंगे, हमें पता नहीं क्या क्या पर्चियाँ मिलती रहेंगी। जब इन्हें देखा कि हमें कुछ नहीं मिला और दूसरी तरफ से उसी तरह से ऑफ़रें हो रही हैं और लिफाफे आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये सारा रुख बदला। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि जो आ रहे हैं, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, मौलाना साहब हैं, मरियम नवाज़ है या जरदारी साहब हैं, जो भी हैं, हमें पता है कि वो किसी अवाम के लिए, किसी हमदर्दी के लिए, किसी खिदमत के लिए या मुल्क की वफ़ादारी के लिए वो नहीं आ रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी ज़िंदगी, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, आने वाले वक्त में इस मुल्क में उसी तरह से करप्शन करने के लिए वो आ रहे हैं। और इसलिए उन्होंने इसको जो डंडोरा पीटा हुआ है वो ये है। ख़त की जहाँ तक बात है, 2-4 दिन में इंशाल्लाह उसके भी सारे मामलात सामने आ जाएंगे। 7 तारीख को ख़त मिलता है, उसमें लिखा होता है कि जी 8 तारीख को आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख शुरू हो जाएगी। कहा यह जाता है जी कि उस ख़त में कुछ नहीं था, वो सामने नहीं लाया, वो ऐसे नहीं लाया। क्या जिन्होंने ख़त भेजा है वो उनको कोई ख्वाब आई है या उनको कोई वही नाज़िल हुई है कि 8 तारीख को तारीख शुरू हो जाएगी। ये सब चीज़ें पीछे पत्ते हिलाने वाले, टहनियाँ हिलाने वाले, डोरे हिलाने वाले वो लोग अलग हैं, जिनको सबको जिनका पता है और वो इस मुल्क को डिरेल करना चाहते हैं, इस हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। क्योंकि हर माशरे की, हर गांव की ये जो मुफाद परस्त लोग होते हैं, उनकी ये आदत होती है कि वो सिर्फ़ उस शख्स को पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ़ करता है, और उसको पसंद नहीं करते जो सच और हक़ की बात करता है या किसी माशरे की या अपने गांव की या अपने इलाके की बेहतरी की बात करता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हम बहुत से ऐसे सियासतदान हमारे हलकों में, जब हम उनके आगे सवाल करते हैं तो जो सही होता है, जिसको पता होता है कि यार ये इसका हक़ बनता है सवाल इसका, मुझे मैं जवाब दूँ, आवाम को बताऊँ, वो तो जवाब दे देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि इसने हमारी दुखती रग में हाथ रख दिया। वो ये पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने अरसे से सहाफ़त में हो, किसने लिख के दिया, या इसका जवाब मैं नहीं देता। ये वही चीज़ें होती हैं जो ये ज़ाहिर कर रही होती हैं कि उस शख्स के अंदर वो सच्चाई, वो दयानतदारी नहीं है। अब कल तक क्या होता है, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है नहीं होती, ये तो चौधरी परवेज़ इलाही जाने, उसकी वजारत जाने, और बाकी जो उसके मामलात हैं जो तय हुआ है वो करेगा। लेकिन हमें जो चीज़ समझ आ रही है वो यही आ रही है कि इन लोगों को इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देकर इनसे मुकाबला किया जा सकता है, इनके साथ रहा जा सकता है, और इनको फिर समझाया जा सकता है कि जो आप कर रहे हो वो हम भी कर सकते हैं, तब जाके बात बन सकती है। मैं ये यहाँ पे यही कहूँगा कि इसके अलावा ये कहना जी कि कोई फ़लाँ बहादुर है या फ़लाँ बड़ा सिंसियर है, लेकिन उसकी सिंसियरिटी पे, उसकी बहादुरी पे, उसको जब ब्लैकमेल करके उसको इस हद तक लाया जाए कि वो बेबस हो जाए, तो उसने फिर ये सब कुछ करना है। उसने ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, इमरान खान जो सियासी गेम खेल रहे हैं, ये बिल्कुल इन लोगों को इन्हीं की ज़बान में जवाब मिलेगा, तो तब जाके इनको समझ आएगी कल क्या डेवलपमेंट होती है और आने वाले वक्त में किस तरह से सूरत हाल बदलती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक ये लग रहा है कि वो सूरत हाल, वो बॉल जो बहुत हद तक अपोजिशन की कोर्ट में थी, और ये लग रहा था कि 80-90-10 का मुकाबला है, अब वो बहुत हद तक 50-50 आ गया। बल्कि ये कह सकते हैं कि हुकूमत के कोर्ट में बॉल ज़्यादा है और हुकूमत की फेवर में हालात बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कल तक ये भी मुमकिन है कि वोटिंग हो ही ना, अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए, और अगर होती भी है तो इस अरसे में जितना 70 सालों में कोई सियासतदान नंगा नहीं हुआ होगा, जितना मौजूदा हुकूमत ने इस दौर में इन सियासतदानों को, इन नाम नहाद वफ़ादारों को, इन नाम नहाद मुल्क के अब क्या कह सकते हैं कि वो दावे करने वालों को कि हम हैं तो ये मुल्क है, को नंगा किया। शायद इससे पहले तारीख़ इसकी कोई गवाही नहीं देती। नेक्स्ट डेवलपमेंट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।